वहीं यूपी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन सामने आया है। देवरिया में 50 साल पुरानी मजार पर बुलडोजर चला है। अब्दुल गनी शाह की ये अवैध मजार थी। 9 साल पहले की गई थी मजार की शिकायत। देवरिया में 50 साल पुरानी मजार पर बुलडोजर एक्शन सामने आया है। यूपी में एक के बाद एक पीला पंजा जो है वो काम करता नजर आ रहा है और अब एक बार फिर से अवैध निर्माण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई होती नजर आ रही है। अब्दुल गनी शाह की अवैध मजार थी। हालांकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से चौकस थी। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। वाराणसी से देवरिया इस वक्त यही तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ वो कार्रवाई ये लगातार चल रही है। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। मजार पर आप बुलडोजर एक्शन देख सकते हैं और पूरे इलाके में पुलिस की चौकसी मौजूद थी। फ्लैग मार्च किया गया था। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात था, जिससे कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके। इससे पहले भी कई अवैध निर्माण पर इस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। हालांकि कई जगह पर देश के अलग अलग इलाकों में इस तरीके से अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। इससे पहले भी तस्वीर जहां सामने आई, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हुई। अभी हाल ही में अगर दिल्ली के तुर्कमान गेट की बात की जाए तो वहां पर भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई। हालांकि मजार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन मजार के आसपास जो अतिक्रमण था उसको जब बुलडोजर से वहां पर कार्रवाई की गई, उसके बाद वहां पर हिंसा भी भड़क गई। कुछ पक्ष के लोगों ने वहां आकर हिंसक प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। हिंसा भड़क गई। उसके बाद फिर पुलिस पर पथराव की भी नौबत आ गई और ऐसी कोई स्थिति यहां पर ना हो, इसके लिए पहले से ही चाक चौबंद प्रशासन ने इंतजाम कर रखे। पूरी तरीके से नस्तानाबूद कर दिया गया है और ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी मानस हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, इस वक्त भी क्या हालात वही हैं? और ये जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, सरकार तो साफ तौर पर कह रही है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई है, लेकिन अब इसे किसी और शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक बड़ी सियासत का केंद्र रहा है और हमेशा से ही ये कार्रवाई सवालों के घेरे पे रही और विपक्ष हमेशा इसको लेकर के निशाना साधता रहा है। अगर हम बात करें संभल की, तो संभल में आप देख रहे हैं कि लगातार वहां पर बुलडोजर एक्शन जारी है और जो तालाब पर की जो सरकारी जमीन थी उस पर जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि संभल में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई होती रही और विपक्ष इसको लेकर के निशाना साधता रहा है। समाजवादी पार्टी इसमें सबसे ज्यादा मुखर रही संभल के मुद्दे पर। उसने सरकार पर कई तरीके के आरोप लगाए। अब अगर आप दूसरा मसला देखेंगे, दाल मंडी वाला, करीब करीब 1 महीने से वहां पर ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन चूंकि अभी तक उसको खाली नहीं कराया जा सका तो आज वहां पर बुलडोजर की एंट्री होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, पूर्वांचल की एक तरीके से राजधानी माना जाता है और वहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर भी शुरू हो गई है और इसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो देवरिया का मसला है, यानी गोरखपुर से सटा हुआ जिला है देवरिया, यहाँ के बीजेपी विधायक है शलभमणि त्रिपाठी, जिन्होंने कुछ महीने पहले शिकायत की थी और ये कहा था कि यहाँ पर जो मजार बनी हुई है ये अवैध निर्माण है और उसको लेकर के कल से वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। अब आप इन अलग अलग तस्वीरों को देखते हैं तो विपक्ष को एक मौका मिल रहा है ये कहने का कि एक खास जाति, एक खास समुदाय के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दूसरी जगहों पर बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी बुलडोजर की इस कार्रवाई पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और अब समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस भी इस मुद्दे पर मुखर हो रही है और जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश में तमाम अलग अलग जनपदों में, वो इसको गलत बता रही है और ये आरोप लगा रही है कि दुर्भावना के तहत एक खास जाति, एक खास समुदाय के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उसका अपना एक तर्क है। देखिए, बुलडोजर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से एक सिंबल बन गया है अपनी ताकत दिखाने का और उसको लेकर के आप देखती हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी मुख्यमंत्री जाते हैं उनका अक्सर बुलडोजर से स्वागत किया जाता है। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि बुलडोजर की बड़े पैमाने पर उसका प्रदर्शन किया जाता है। तो बुलडोजर की कार्रवाई को भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत, अपने एक्शन के तौर पर उसको प्रेजेंट करती है कि देखिए कैसे माफियाओं के खिलाफ, अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो अब तक नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पिछली सरकारों में तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई, जिसके तहत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में तमाम जनपदों में अवैध निर्माण हो गए और अब उन सरकारी जमीनों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खाली करवा रही है, उनको कब्जा मुक्त करवा रही है और जहां पर जरूरत पड़ रही है वहां पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। ठीक है मानस, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए और विस्तार से इस पूरी खबर को समझाने के लिए।